फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हम आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये बना दिया हमने आयत। ये हमारा रजिस्टर है, ये भी आयत ही है। तो बना दिया है हमने, जैसा भी बना। तो अब इसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। लंबाई दी है 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है 4 सेंटीमीटर। अच्छा, तो क्षेत्रफल होता क्या है? क्षेत्रफल होता है कि इस आयत ने कितनी जगह घेर रखी है। जितनी भी जगह घेरी हुई है उसको हम क्षेत्रफल कहते हैं। और ये जो इसके बाहर बाहर का हिस्सा है उसको हम परिमाप कहते हैं। तो क्षेत्रफल और परिमाप निकालने से पहले मैंने बता दिया कि क्या होता है क्षेत्रफल, क्या होता है परिमाप। परिमाप बाहर बाहर का हिस्सा होता है, जो इसका किसी भी आकृति का बाहरी हिस्सा। तो देखिएगा, ये दी हुई है। अब हम आयत का परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप का मतलब है, हमारा जो फॉर्मूला है वो है 2 ब्रैकेट में चौड़ाई प्लस लंबाई, या लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत के परिमाप को इंग्लिश में कहते हैं पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पैरामीटर। तो इतनी बात तो आपको बता दी है मैंने, हिंदी इंग्लिश का कोई कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए ये लिख दिया 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया गया है। अब हम अपना सवाल आगे बढ़ाते हैं। तो निकालते हैं आयत का परिमाप। जैसे जैसे दे रखा है वैसे ही हम इनकी वैल्यू रख देंगे। आयत का परिमाप निकालने के लिए हमें लंबाई चौड़ाई दी गई है, तो हम निकाल लेंगे परिमाप आराम से। दो फॉर्मूला में था तो लिख दिया, लंबाई की जगह लंबाई, चौड़ाई की जगह चौड़ाई लिख दी। ब्रैकेट सोल्व किया, 10 10 की गुना 2 से हुई 20। 20 हमारा आयत का परिमाप आ चुका है, 20 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है आपकी यहाँ तक समझ में आया है। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अब निकालेंगे हम आयत का क्षेत्रफल। अच्छा, क्षेत्रफल निकालने से पहले हमारा आंसर सही है गलत है कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, ऊपर जो हमें दी हुई है चौड़ाई और लंबाई, उनको हम जोड़कर देखेंगे। जोड़कर अगर 20 आ जाएगा, मतलब हमारे आंसर से मैच हो जाएगा, तो हमारा आंसर सही है। तो जोड़ते हैं हम। 4 4 4 और 6 10, और 4 14 और 6 20। हाँ, जोड़कर 20 आ गया, मतलब हमारा आंसर सही है। तो परिमाप में हमें लंबाई चौड़ाई को जोड़ना था। फॉर्मूला नहीं भी याद तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो अब यहाँ तक समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं अपने बोर्ड पर। तो ये बना लिया हमने स्पेस। ये स्पेस बना लिया है। क्षेत्रफल निकालेंगे, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला बहुत इजी है, बहुत ही सरल। लंबाई गुना चौड़ाई। ये देखिए मैंने बता दिया, ये है अंदर का है जो है हिस्सा, ये है क्षेत्रफल। जितनी जगह घेरी हुई है, घेरा हुआ हिस्सा क्षेत्रफल। तो लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल को इंग्लिश में कहते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं, क्षेत्रफल को एरिया, परिमाप को पैरामीटर। तो ये मैंने बता दिया है। आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं। तो लिखते हैं अपना फॉर्मूला।
लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ लिखेंगे हम लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई की जगह लंबाई रख देंगे, चौड़ाई की जगह चौड़ाई की वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रखने से हमारा आयत का क्षेत्रफल निकलकर आ जाएगा। तो करते हैं सोल्व। 6 cm इंटू 4 cm, 6 चौक 24, 6 4 जा 24। अच्छा, cm की cm से मल्टीप्लाई हुई है तो cm स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए हम 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आएगा। cm का स्क्वायर क्यों लिखेंगे? क्योंकि cm की भी मल्टीप्लाई हुई है, तो x की मल्टीप्लाई x में करते x स्क्वायर होता। इसी तरह सेंटीमीटर की भी मल्टीप्लाई सेंटीमीटर में हुई तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आ जाइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिएगा, अलग क्वेश्चन है पहले वाले से। किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है और उसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो उस आयत का क्षेत्रफल पूछा गया है। इसने आयत का क्षेत्रफल पूछा है और आयत का परिमाप दिया हुआ है। तो आयत का परिमाप दिया हुआ है, आयत के परिमाप का हम फॉर्मूला लिखेंगे। लिखा हमने आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 और ब्रैकेट में आ जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लिख दिया हमने। तो अब इनकी वैल्यूज रख देंगे। परिमाप हमें दिया हुआ है तो हम परिमाप की जगह रख देंगे परिमाप। परिमाप क्या है? 56 है, यहाँ रख देंगे 56 और बाकी सब ऐसा ही 2। अच्छा, लंबाई दी है तो लंबाई रख देंगे लंबाई की जगह, और चौड़ाई नहीं दी है तो मैं लंबाई की जगह लंबाई रख देती हूँ यहीं पे। 15 दी हुई है, चौड़ाई ऐसे ही रख देंगे, चौड़ाई लिख दी हमने। तो अब देखिएगा 56 को 2 से भाग दे देंगे, 28 आ जाएगा कट। और इधर 15 प्लस चौड़ाई ऐसे ही है। हमें चौड़ाई निकालनी है तो चौड़ाई को कर देंगे अकेला, यहाँ पर छोड़ेंगे हम चौड़ाई को अकेला, और 28 यहाँ पर है, 15 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि उधर प्लस में थी संख्या। तो 28 माइनस 15, तो चौड़ाई निकल के आ जाएगी। हम 28 में से 15 घटा देंगे तो हमारा 13 आंसर आ जाएगा। आंसर तो नहीं आया, चौड़ाई आई है। चौड़ाई क्यों निकाली? क्योंकि आयत का क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो चौड़ाई की पड़ेगी जरूरत, और इसीलिए निकाली हमने चौड़ाई। ये बना दिया हमने टूटा फूटा सा आयत। ड्राइंग पे मत जाइएगा, थोड़ी सी ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, तो ये बना दिया आयत, भावनाओं को समझिएगा। तो ये दे रखी थी लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमने निकाली जो कि 13 आ गई है। क्या निकालना बाकी है? क्षेत्रफल निकालना बाकी है, तो क्षेत्रफल निकाल देंगे। अब लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे और निकल के आ जाएगा हमारा आंसर। तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। अच्छा, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनती है। तो अच्छे से कमेंट कीजिएगा ताकि अच्छे कमेंट से हमें मोटिवेशन मिल सके। लिख दिया हमने आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या? लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्षेत्रफल क्या है? यहाँ पर लिखा हमने, लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, तो लंबाई की जगह लंबाई 15, चौड़ाई की जगह चौड़ाई कितनी? 13। अच्छा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 195, 195। अच्छा, सीएम की मल्टीप्लाई सीएम से फिर सीएम स्क्वायर, 195 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल निकल के आ गया है। तो बताइए फटाफट से वीडियो कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना तो बनता है, और लाइक कर दिया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। यह है परिमाप, जो जिसको मैंने आउटलाइन जैसे किया बाहर का हिस्सा,
और ये है क्षेत्रफल, जितना इसने घेरा हुआ है। तो क्षेत्रफल और परिमाप आपको क्लियर हुआ होगा। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ अलग क्वेश्चन लेकर, कुछ अलग टाइप। तो चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय श्री राधे कृष्णा। बाय बाय। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।